इसके बाद आता है हमारा सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स। सूडो, सबसे पहले तो सूडो का मतलब क्या है? सूडो का मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ HTML। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ HTML, if you try to create that element or that class, that will be a pseudo element or a pseudo class. Now for example, कैसे होता है वो? जैसे आपका एक बॉडी टैग है, बॉडी टैग के आपने यहाँ पे मैंने स्टार के ऊपर दो ऐसे लगा रखे हैं, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि ये आपसे इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सूडो एलिमेंट में और सूडो क्लास में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे, देर आर हाई चांसेस कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट में डिफरेंस ये होता है कि एनी सूडो, आई मीन सूडो क्लास क्या करेगी? सूडो क्लास को आपको अलग से कंटेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे डॉट क्लास क्या है? एक सिलेक्टर है, तो वो सिलेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन सूडो एलिमेंट एक नया एलिमेंट बना देता है आपके HTML में, जो दिखता नहीं है। HTML में एलिमेंट नहीं बनता है, लेकिन आप उसमें कंटेंट डाल सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा आइटम्स डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे H1 का एक सूडो एलिमेंट बनाना चाहते हो, मे बी H1 का मैं सूडो एलिमेंट बनाता हूँ आफ्टर के नाम से, और इसके अंदर मैं कंटेंट दे देता हूँ हेलो दिस इज सूडो। ठीक है, तो आप देखोगे H1 के आगे दिस इज सूडो एक स्टाइल लग गया है, जिसको आप HTML में सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। आप बाकी HTML सिलेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये HTML का पार्ट ही नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ये HTML का पार्ट नहीं है। तो आइडली ये चीज़ें किसके लिए होती है? मेजर प्रैक्टिस में कोई चीज़ आपको रिपीट करनी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ दिखानी है जिसका HTML में कोई रोल नहीं है, कोई आइकन दिखाना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म भरते हैं, उसमें रिक्वायर्ड फील्ड्स होती है हमारे पास। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड्स को आपने दिखाना है कि भाई रिक्वायर्ड फील्ड्स में आपको चाहिए कि आपकी ये स्टार ऐसे लग के आए। ठीक है, इन इन स्टार्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो अपना सूडो एलिमेंट काइंड ऑफ। ठीक है, अब इन्होंने किया है या नहीं किया मेरे को पता नहीं, बट आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल। नहीं आ रहा तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। moz.cz में अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे ये सारे मैंने जो ये हवर पे ये दिख रहे हैं ना, हवर करने पे ये सारे दिख रहे हैं, ये लिंक्स जो हैं क्लिकेबल हैं, क्योंकि ये वाला ओरिजिनली लिंक क्लिकेबल है, लेकिन ये एक्चुअली में HTML का पार्ट नहीं है। यू वोंट बी एबल टू सी दैट इन HTML। आप देखोगे ये आफ्टर और बिफोर के ज़रिए लगे हुए हैं। ये आफ्टर मैंने कंटेंट में एट्रीब्यूट का डेटा टाइटल उठाया हुआ है, डेटा टाइटल यहाँ पे क्या है? उसका टाइटल है, तो वो उसको पिक कर रहा है, इसलिए हवर करने पे दिख रहा है। तो ये CSS से हो रहा है सारा मैजिक, कि हवर करने पे ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ये आपका CSS का एक्चुअली पार्ट ही नहीं है, लेकिन आपका सूडो सिलेक्टर से ये मैंने लगा दिया है, इसलिए आपको दिख पा रहा है। तो सूडो सिलेक्टर में आप कंटेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। आप कंटेंट के अंदर टेक्स्ट दे सकते हो, कंटेंट के अंदर आइकन्स दे सकते हो अगर आप आइकन देना चाहते हो तो। कंटेंट के अंदर मैं फॉन्ट आइकन्स भी दे सकता हूँ। तो कुछ कुछ फॉन्ट्स आगे जाके आप जब सीखोगे, फॉन्ट आइकन्स, फॉन्ट ऑसम यूज़ करोगे या फॉन्ट आइकन यूज़ करोगे, उसमें आपको पता चलेगा कि आप यू कैन गिव वेरियस फॉन्ट, ऐसे करके आपको कुछ कोड दिखेगा, तो वो इन द एंड किसी किसी फॉन्ट में या आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉन्ट ऑसम आप क्विकली देख लेना अगर आप देखना चाहो तो, वरना आगे जाके जब हम सीखेंगे तो देख लेंगे इसको एक बार, फॉन्ट ऑसम क्या होता है। नाउ आफ्टर इज क्रिएटिंग यू, गिविंग यू अ स्पेस, गिविंग यू एक्स्ट्रा एरिया वेयर यू कैन पुट योर अनदर एक्स्ट्रा कंटेंट। तो जहाँ आप कंटेंट डाल सकते हो, दैट विल बी योर सूडो एलिमेंट। जहाँ आप कंटेंट नहीं डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल H1 या पैराग्राफ लास्ट चाइल्ड, सो दिस इज सिलेक्टिंग लास्ट चाइल्ड पैराग्राफ। इसको कलर येलो कर रहा हूँ मैं, या येलो नहीं करता हूँ, येलो बहुत कॉमन कलर यूज़ कर लिया मैंने। मैं कुछ अजीब सा कलर ले रहा हूँ यहाँ से उठा के, यहाँ पे मैं ये सियानिश सा कलर ले रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा। तो मैंने ये अजीब सा कलर, ब्लैकिश सा कलर लिया है पी के लास्ट चाइल्ड पे। तो हम अपनी एप्लीकेशन पे जाएंगे, अगर मॉस को और फॉन्ट ऑसम को बंद कर देते हैं।
अगर जाएंगे तो क्या वो कलर किसी पे लग रहा है? अभी शायद किसी पे नहीं लगा, इन पे लग गया है शायद, आई एम नॉट श्योर। हाँ शायद इन पे लग गया है क्योंकि ये लास्ट चाइल्ड बन रहे होंगे। तो लास्ट चाइल्ड इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ क्लास टू ऐड अ स्टाइल टू इट। वो कंटेंट नहीं दे रहा है, कंटेंट को सिलेक्ट कर रहा है। तो कंटेंट को सिलेक्ट जो करे वो सूडो क्लास है, कंटेंट नया बना दे वो सूडो एलिमेंट है। ठीक है। कितने तरह के होते हैं? बहुत तरह के होते हैं। आप किसी के आगे ये लगाओ और देख लो कितने तरह के, बहुत सारे हैं। मार्कर है, स्लॉटेड है, एनी लिंक है, डिक्रीमेंट है, डिसेबल्ड है, बहुत सारे हैं यार। ये आपको मतलब ख़त्म नहीं होंगे, या अगर आप सारे सीखने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं? आफ्टर बिफोर इम्पॉर्टेंट है, क्लास चाइल्ड इम्पॉर्टेंट है, मतलब जैसे लास्ट चाइल्ड हो गया, एनएच चाइल्ड हो गया, कुछ कुछ ये वाले इंपॉर्टेंट है, इनको सीख लो अच्छे से। हवर इंपॉर्टेंट है, फोकस इंपॉर्टेंट है, एक्टिव इंपॉर्टेंट है, ये एंकर टैग्स पे चलते हैं। लैंग्वेज आप लगाना, इज़ आजकल नया आया है, इज़ और वेयर। इज़ लगा सकते हो या फिर वेयर लगा सकते हो। तो इज़ और वेयर थोड़े से नया है, इनके बारे में पढ़ लेना। ये सारे आपके होते हैं सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस। नाउ अगेन अ कॉम्बिनेशन सिलेक्टर विल प्ले अ रोल ओवर हेयर। यहाँ पे देख रहे हो मैंने कॉमा लगाया हुआ है, तो ये स्टार पे भी लग रहा है, स्टार बिफोर पे भी लग रहा है, स्टार आफ्टर पे भी लग रहा है। इसी के साथ अगर मैं चाहता तो जैसे H1 के बिफोर पे, H1 के बिफोर पे और H2 के आफ्टर पे मेरे को ये कंटेंट देना था, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ओवर हेयर अगेन। मेरे को ये कंटेंट देना था H1 और H2 में, दोनों में। उसके बिफोर में देना था, उसके आफ्टर में देना था। इसके आफ्टर में आ गया, इसके बिफोर में आ गया, इससे पहले आया हुआ है, इसके बाद आया हुआ है। ठीक है। तो ये कॉमा से दे दिया मैंने। अगर मैं H1 या H1 H2 छोड़ दो, मैं किसी पैराग्राफ के अंदर जितने भी स्पैन्स हैं मेरे, यानी कि पैराग्राफ के डायरेक्ट चाइल्ड जितने भी स्पैन हैं उनके, या मैंने चाइल्ड भी सिलेक्ट कर लिया है, या किसी पैराग्राफ का अगर बिफोर है, ठीक है, किसी पैराग्राफ पे बिफोर लगा हुआ है, उस पैराग्राफ के उसके अंदर के चाइल्ड को करना है जो स्पैन है डायरेक्ट चाइल्ड। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स मैं यूज़ कर सकता हूँ विद सूडो सिलेक्टर्स एज वेल। तो ये मैंने हवर कर दिया, एक काइंड ऑफ स्पैन का हवर पे मैं कलर ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये आप एंकर में करते हो मेजरली, मैं यहाँ पे स्पैन में करके दिखा रहा हूँ। तो अभी पिंक था, हवर पे ब्लू हो गया, पिंक था, हवर पे ब्लू हो गया। ठीक है, ये हवर का काम है, हवर को सीखेंगे आगे जाके, बट अभी आप देख रहे हो ये पिंक था, ब्लू हो गया। और भी है कोई हवर वाला? नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, पैराग्राफ के जो डायरेक्ट चाइल्ड स्पैन थे उनके हवर पे मैंने कर दिया। यानी कि यू कैन कंबाइन योर कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स एंड सूडो सिलेक्टर्स एंड सिंपल सिलेक्टर्स एंड ऑल्सो सूडो एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। लास्ट हमारा बचता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है? तो यहाँ पे आपने सीखा था कि ये क्या होता है, एचरेफ एक एट्रीब्यूट है, पैराग्राफ एक एट्रीब्यूट है, सॉरी क्लास एक एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह से एक डेटा एट्रीब्यूट भी होता है, डेटा हाइफन कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, डेटा हाइफन करके, डेटा हाइफन सुमित कर दिया, तो ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो जितने भी एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स होते हैं वो इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके चलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको सारे वो एट्रीब्यूट चाहिए जिनमें एचरेफ लगा हुआ है। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, एचरेफ तो आपके एंकर टैग्स में मोस्टली लगा होता है, लेकिन ये एक सिर्फ एग्जांपल है। या हम इसमें मॉज वाली साइट में जाके एक लाइव एग्जांपल देख लेंगे। अभी के लिए एट्रीब्यूट सिलेक्टर लिखते कैसे हैं, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, उसके अंदर आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर लिख सकते हो। यानी कि एचरेफ आपने दे दिया। अब आप चाहते हो कि एचरेफ के अंदर अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स आपको देने हैं, तो एक मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर के। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि ये करते क्या क्या मैजिक होते हैं इसके अंदर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में ना आप अलग अलग तरह के मैजिक कर सकते हो। एचरेफ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने किया एचरेफ इक्वल टू google.com, या गूगल कर दिया सिर्फ। नाउ देयर आर फनी एरियाज वेयर यू कैन डू लाइक दिस, you can do like this, you can do like this, you can do various other stuff। तो जब आप किसी एट्रीब्यूट सेलेक्टर में ये प्लस स्टार ये सारी चीज़ें लगाओगे तो उनसे क्या होगा, वो चीज़ें आप इस URL पे जाके देख सकते हो। एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने के लिए ऐसे चलता है,
वैल्यू डालनी हो तो एट्रीब्यूट वैल्यू डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे एंकर के अंदर टारगेट ब्लैंक लगा हुआ है। ए देना जरूरी नहीं है, ए के बिना भी काम चल सकता है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये ए के बिना भी रन होएगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, बैकग्राउंड येलो लग रहा है उन पे। अब इसमें टिल्डे लगा दिया तो टिल्डे का काम क्या कर रहा है, ये एनी एट्रीब्यूट विच जिसमें ये वर्ड लिखा हो, टाइटल में ये नाम लिखा हो, यानी कि इसमें वैल्यू है, सी एस एस लग रहा है यहाँ पे, इसमें क्या है आपका टाइटल में क्लेमेट्स है, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे ट्री है। तो आपका सिर्फ जो सी एस एस लगी है 5 पिक्सल बॉर्डर वाली, जिसमें भी फ्लावर दिखा है उसको, यहाँ पे भी फ्लावर दिखा है, यहाँ पे भी फ्लावर दिखा है, तो उन दोनों पे उसने बॉर्डर लगा दिया है। सिमिलरली आगे और भी दिखेगा आपको, ये ऐसे पाइप सिंबल लगा सकते हो, पाइप का अलग मीनिंग है, ये आप पढ़ लेना। पेरेंट सिलेक्टर या ये वाला सिंबल लगा सकते हो, इसको सिलेक्टर कौन सा बोलते हैं, दिस इज टॉप सिलेक्टर। टॉप सिलेक्टर डालते हो तो उससे अलग फंडा चलेगा, डॉलर सिलेक्टर डालते हो तो डॉलर से अलग चलेगा, इक्वल टू के आगे ही डाल रहे हो, स्टार डाल रहे हो तो स्टार से अलग चलेगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको इस URL पे मिल जाएंगे। आई एम शेयरिंग दिस URL इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, इसको ज़रूर देखना और इनको यूज़ करके इनको सीखने की कोशिश ज़रूर करना। एट्रीब्यूट प्लेन एट्रीब्यूट है, इक्वल टू में वैल्यू सिलेक्ट होती है, इसमें आपको अगर आपको वो पूरा वर्ड मिलेगा विद अ स्पेस या कैसे भी करके, यहाँ पे पाइप सिंबल में लैंग्वेज एट्रीब्यूट दिया हुआ है, जो आपने लैंग्वेज को अगर आपने स्टार्टिंग अगर उसकी EN से हो रही है तो चलेगा। EN का मतलब इंग्लिश भी हो सकता है, ENGLISH पूरा लिखा हो, ENF लिख दोगे, ENA लिख दोगे, ENS लिख दोगे, कुछ भी स्टार्ट हो रहा हो EN से वो सिलेक्ट हो जाएगा इस वाले पाइप सिंबल से। टॉप सिलेक्टर से अगर कुछ भी स्टार्ट हो रहा हो वैल्यू, उस वैल्यू से, HTTPS उसको जहाँ पे भी मिलेगा उस पे लग जाएगा। तो पाइप और टॉप सिलेक्टर काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, बट अगेन इनमें डिफरेंस है, आप गूगल करके डिफरेंस ढूंढना इसका, ठीक है। सिमिलरली डॉलर है और स्टार है, इन सभी का यूज़ केस यहाँ से सीखना, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिलेंगे इनको यूज़ करने के। सो आई वुड से दिस वॉज ऑल अबाउट सिलेक्टर्स नाउ, या दिस वॉज ऑल अबाउट सिलेक्टर्स। 5 तरह के जो मेजर सिलेक्टर्स होते हैं, 6 तरह के वो हमने कर लिए हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर कर लिया है, सिंपल सिलेक्टर कर लिया है, कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स देख लिए हैं, सूडो क्लास देख लिए, सूडो एलिमेंट देख लिए, एट्रीब्यूट सिलेक्टर देख लिया है, सूडो क्लास हवर, सूडो एलिमेंट्स हमने बिफोर आफ्टर देखे हैं।